हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रिज का वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% आप भी फ्रिज का वायरिंग देख करके ही वीडियो को कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रिज का वायरिंग करने के लिए कौन कौन सी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और कौन सा पार्ट्स कहां पे लगता है और क्या कार्य करता है, और दूसरी बात कि उस पार्ट्स को कैसे चेक करेंगे, सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके पास में नॉलेज हो पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस काम को सीख रहे हैं, यानी एसी फ्रिज कैसे बनाते हैं उसके काम को ये लोग सीख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं एसी फ्रिज के काम को सीखना तो आप हमारे इंस्टीट्यूट यानी आरडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एसी फ्रिज की पूरी जानकारी देंगे आपको और बेस्ट जानकारी देंगे। पूरे देवरिया जिला में सबसे अच्छी जानकारी आपको हमारे वहां मिलेगी। आप आकर के पढ़ करके डेमो भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है कि एसी फ्रिज यानी फ्रिज के पार्ट्स को पूरा मैंने यहाँ पे अलग अलग रखा है। ये हमारा पुराना नया पार्ट्स है और ये हमारा सारा पुराना पार्ट्स है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पुराने पार्ट्स को कैसे चेक कर पाएंगे और नए पार्ट्स को कैसे चेक कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट को आपके सामने रखा है। एक हमारा है इसका चेकिंग, यानी चेकिंग कैसे करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम कैसे जानेंगे कि नया सामान कैसे होता है और पुराना सामान कैसे होता है। तीसरी चीज इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, कैसे लगाया जाता है, यानी इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। यानी 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ एक वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझिए कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ये गैस चार्जिंग के रिलेटेड वीडियो आने वाला है। यानी मैंने यहाँ पे गैस भी लगा रखा है जो 134A है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं उस फ्रिज के अंदर हाइड्रोकार्बन को इंस्टॉल करूं या फिर 134A को मैं इंस्टॉल करके बताऊं। दोनों ही गैस मेरे पास में उपलब्ध है। आप जो कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे तो हाइड्रोकार्बन में डाल करके बताऊंगा, या फिर अगर आप कहेंगे 134 है तो 134 है मैं आपको डाल करके बताऊंगा। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके जरूर आप हमको बताइएगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वायरिंग करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है और उस पार्ट्स का नाम क्या है, उस पार्ट्स का वर्किंग क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला पार्ट्स होता है थर्मोस्टेट, जो कि ये भी आपका थर्मोस्टेट ही है। ठीक है, ये आपका खराब थर्मोस्टेट है। तो खराब में और नए में कैसे इसकी चेकिंग की जाएगी, दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पुराना थर्मोस्टेट है, ये आपका नया थर्मोस्टेट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है इसकी पूरी अनबॉक्सिंग भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में आपको एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये एक बल्ब भी लगा रखा है और इस टेबल पे पूरा मैं इसका वायरिंग भी कराऊंगा। और इसके साथ साथ में जो हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाया था वहां पर फ्रिज की वायरिंग कैसी की जाती है वो भी चीज मैं वहां पे करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन 100% गारंटी ये है कि आप फ्रिज को बनाना सीख जाएंगे, फ्रिज की वायरिंग आप सीख जाएंगे। तो ये आपका बल्ब हो गया। ये बल्ब आपका होल्डर टाइप बल्ब है, क्योंकि बहुत सारे फ्रिज में आपका होल्डर लगा होता है। तो अगर उस फ्रिज में आपका होल्डर लगा हुआ है तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि होल्डर को चेंज कर दीजिए या फिर पूरा होल्डर वाले बल्ब को ही लगाइए। वहां पे ये चीज आपका होगा कि मैंने ये होल्डर अलग से लिया है। अगर आपके फ्रिज में ऐसा होल्डर लगा हुआ है तो वहां पे आप इस बल्ब का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यानी वहां पे पूरे होल्डर को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पे होल्डर टाइप नहीं लगा हुआ है तो आपके बल्ब में भी ये जो आपका बल्ब है उस बल्ब में ही आपका जो है कि आ जाता है होल्डर और बल्ब एक ही साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अभी मैंने जो लिया है ये आपका होल्डर भी अलग है और बल्ब भी आपका अलग है। बल्ब खराब हुआ बल्ब चेंज कर दीजिए, होल्डर खराब हो गया होल्डर को चेंज कर लीजिए। होल्डर ना के बराबर खराब होता है, आपका बल्ब भी ज्यादा खराब होता है। नेक्स्ट मेरा जो सामान होता है इसके अंदर डोर स्विच होता है, क्योंकि डोर स्विच से बल्ब का आपका कंट्रोलिंग होता है। समझ रहे हैं आप लोग, डोर स्विच से क्या होता है, बल्ब की कंट्रोलिंग होती है। यानी ये बल्ब जो है इस डोर स्विच के हिसाब से ही चलता है। जैसे मैं फ्रिज को ओपन करता हूं तो ये मेरा बाहर हो जाता है, इसको जैसे पुश करता हूं तो ये मेरा बंद हो जाता है। अब यानी ये सारा बल्ब को जलाने का काम और बल्ब को बुझाने का काम, ये सारा काम आपका डोर स्विच करता है। तो डोर स्विच की चेकिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब इसके बाद से थर्मोस्टेट हो गया, बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, डोर स्विच हो गया। अब जो नेक्स्ट सामान होता है ये होता है रिले और ओएलपी। ठीक है, ये जो रिले और ये ओएलपी है ये कंप्रेसर के ऊपर लग जाएंगे और ये सारी सप्लाई रिले ओएलपी पे आएगी और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो फ्रिज काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो यहां पे हमको ये समझना है कि इसका वायरिंग कैसे किया जाएगा। किसी फ्रिज में आपका कैपेसिटर दे देता है 6 एमएफडी का, तो आपका पीटीसीआर रिले हो जाएगा, यानी उसके अंदर 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। आसानी से कैपेसिटर आप यूज कर पाएंगे। वो भी मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कि उसका प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे।
ये सारा मेरे पास में नया सामान है जो कि हमने रखा है यहाँ पे। कुछ पुराने भी हमने रखा है, जैसे कि थर्मोस्टेट हो गया और हमारा ये बल्ब हो गया और इसके साथ में ये हमारा डोर स्विच हो गया। इन सारे सामान को मैंने यहां भी रखा है। अब इसके अंदर इसको चेकिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूं, जिसके लिए चेकिंग करने के लिए एक हमको सीरीज बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। हमने यहां पे सीरीज बल्ब भी लिया है। देखिए ये आपका सीरीज बल्ब है। इस सीरीज बल्ब से इस सभी उपकरणों को हम लोग चेक करने वाले हैं और आपको मैं समझाने वाला हूं कि इसकी चेकिंग कैसे करेंगे।